राम राम। नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका सूर्य नर्सिंग एजुकेशन में। और हमने अब तक डाइजेस्टिव सिस्टम की एक क्लास ले ली है। अब हम शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की सेकंड क्लास। तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले स्टमक के बारे में। स्टमक एक जे शेप का होता है। ये शरीर का सबसे वाइडेस्ट ऑर्गन होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू के लोअर स्टमक is connected above to the lower end of the esophagus and below to the duodenum। स्टोमक का ऊपर का हिस्सा इसोफेगस से जुड़ा रहता है और नीचे का हिस्सा डुडेनम से जुड़ा रहता है। अब देखते हैं इसके लोकेशन के बारे में। स्टोमक की लोकेशन होती है, स्टोमक अपर एब्डोमेन के लेफ्ट साइड होता है और इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। ये स्मॉल इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। ये इसोफेगस और स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे होता है ये। अब पढ़ते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। सबसे पहला पार्ट्स होता है इसका फंडस। फंडस जो इसोफेगस से कनेक्टेड रहता है। ये स्टोमक के फंडस। अब पढ़ते हैं बॉडी। ये पाइलोरिक और फंडस के बीच का पार्ट होता है। ये बीच का पार्ट होता है और सेकंड पार्ट होता है। पढ़ते हैं पाइलोरस। It is the region that connected to the duodenum that body the stomach narrow to form pyloric region। अब पाइलोरस में इसके दो पार्ट होते हैं, पाइलोरिक इंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। अब पाइलोरिक इंट्रम होती इट इज़ द रीजनल डेट कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ स्टोमक। इसका रीजन स्टोमक कनेक्टेड रहता है बॉडी से। इट इज़ अबाउट द 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अब पढ़ते हैं पाइलोरिक कैनाल के बारे में। लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक, ये लास्ट पार्ट होता है। यह पेट को स्टोमक को छोटी आंत से जोड़ता है, ये पाइलोरिक कैनाल। और ये 2.5 सेंटीमीटर होता है। यह ड्यूडेनम से जोड़ता है और ड्यूडेनम होती है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। अब पढ़ते हैं इसका साइज। इसका साइज होता है यह 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 1 से 2 लीटर तक इसके अंदर एक एडल्ट में इसके अंदर जमा हो सकता है। मतलब इसको भर सकते हैं, खाना खा सकते हैं एक तरह से। पढ़ते इसके स्ट्रक्चर के बारे में। वो ये इसके अंदर 2 ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग होती है इसोफेगस से और दूसरी होती है डुडेनम से होती है दूसरी ओपनिंग। अब पढ़ते हैं कार्डियक ओरिफिस के बारे में। स्टोमक का ऊपर का पार्ट होता है जो इसोफेगस से कनेक्टेड रहता है। इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं है समझाने लायक, बस आप समझ में आ जाए आपको। पाइलोरिक ओरिफिस, और ये तो आपने पूछा है नहीं। पाइलोरिक कैनाल का काम भी हो सकता है कुछ, मैं बता देता हूँ। पाइलोरिक कैनाल का काम काई भोजन को छोटी आंत तक पहुँचाना होता है। पाइलोरिक ओरिफिस स्टोमक का पाइलोरिक ओरिफिस ये लास्ट होता है। ये जो स्टोमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ता है। ऊपर का पार्ट इसोफेगस से, नीचे का पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसमें इसका काम पाइलोरिक स्पिंचर होता है जो पोल्व की तरह काम करता है। और
कार्डियक ओरिफिस का एक और भी काम होता है, इसके अंदर LES पाया जाता है। LES एल LES पाया जाता है, लोअर इसोफेजियल स्पिंचर, जो बोल्ब की तरह काम करता है, पेट का एसिड गले तक जाने से रोकता है। वो पाइलोरिक ओरिफिस का भी काम होता है, इसमें पाइलोरिक स्पिंचर होता है जो वोल्व की तरह काम करता है। पाइलोरिक ओरिफिस वही, इसमें इसके वॉल होती है, सीरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा। अब पढ़ते हैं स्टोमक के फंक्शन। स्टोमक का फंक्शन होता है भाई भोजन का पाचन करना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम को मिलाना। भोजन में हाइड्रोक्लोरिक और एंजाइम को हमारे भोजन में मिलाना और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। अब पढ़ते हैं पेनक्रिया के बारे में। पेनक्रिया एकदम कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो हार्मोन इसके अंदर पाए जाते हैं। 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, 2.5 इंच थिक होती है और 90 ग्राम इसका वेट होता है। इसके एनाटोमी ऑफ पेनक्रिया। सबसे पहले पढ़ते हैं हेड एक चौड़ा, एक वाइड पार्ट होता है हेड, जो छोटी आंत के ड्यूडेनम को सी आकार के मोड़ पर फिट रहता है। अब इसमें एक और पार्ट जो मैंने लिखा नहीं वो होता है नेक, जो सिर और बॉडी के बीच नैरो भाग होता है, खाली होता है ये, सिर और बॉडी के नैरो भाग होता है ये। अब पढ़ते हैं टेल बॉडी के बारे में, जो मेन होता है बिटवीन द हेड एंड टेल के बीच होती है बॉडी। और अब पढ़ते हैं टेल के बारे में। ये बाईं और स्प्लीन के पास जाकर समाप्त होने वाला पतला शोर होता है ये, पतला शोर होता है ये, पतला शोर होता है जो। अब पढ़ते हैं एक्सोक्राइन का पार्ट, या पेनक्रिया का पार्ट होता है एक्सोक्राइन पार्ट। ये 99% होता है ये पेनक्रिया के अंदर। उसमें क्लस्टर, अरेंज इन क्लस्टर लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर क्लस्टर पाए जाते हैं। जो इसमें क्लस्टर एल्वोलाई, ALVOLI। अब एल्वोलाई का एक और नाम होता है एसिनी, लिख लो आप चाहे तो एसिनी। अब एसिनी मतलब एक्सोक्राइन में ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज का सिक्रेशन करती है। अब पढ़ते हैं एंडोक्राइन। ये 1% हिस्सा होता है, ये आइसोलेट की कोशिका पाई जाती है। यह इंसुलिन, ग्लूकोज और अदर हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इसके अंदर अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल प्रेजेंट होती है। इसके अंदर जो अल्फा ग्लूकोज का सिक्रेशन करती है, बीटा इंसुलिन का, और डेल्टा सोमेटोस्टेटिन जो एक ग्रोथ हार्मोन होता है ये। और ये PPH 1% पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सबसे ज़्यादा हमारे प्रेजेंट होती है बीटा सेल इंसुलिन। अब पढ़ते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट के बारे में। पेनक्रियाटिक डक्ट डाइजेस्टिव एंजाइम को ड्यूडेनम तक पहुंचाती है। जो एंजाइम होता है उसे ड्यूडेनम तक मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाने का काम होता है पेनक्रियाटिक डक्ट का। पेनक्रियाटिक जूस 1200 से 1500 ml डेली प्रोड्यूस होता है हमारे शरीर में। 1200 से 1500 ml
अमाल होता है यह एल्केलाइन। एल्केलाइन होता है ये कलर कलर सी कलरलेस लिक्विड होता है। नाउ अब डिस्कस करते हैं लीवर के बारे में। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, इसे हेपर 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 या हिपेटिक, तभी तो आगे हम पढ़ेंगे आगे की क्लासों में, जैसे हेपेटाइटिस। अब वो हेपेटाइटिस होता है हिपेटिक, मतलब लीवर डैमेज, इसलिए इसमें भी आप देख सकते हैं हिपेटिक लिखा कर है। यह सॉलिड ग्लैंड होती है, इसका वजन 1 से 2.3 किलो होता है इसकी लोकेशन के बारे में। लीवर की लोकेशन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। लीवर की लोकेशन होती है राइट अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमेन के, राइट साइड होती है एब्डोमेन के डायफ्राम के नीचे, और राइट साइड ऑफ लंग्स, और इसका कुछ हिस्सा एब्डोमेन के लेफ्ट साइड भी प्रेजेंट होता है इसका। अब पढ़ते हैं लॉब्स। इसके अंदर दो लोब पाए जाते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब सबसे बड़ा होता है, ये राइट लोब, ये लेफ्ट लोब से भी बड़ा होता है ये। और इसके अंदर दो लोब और प्रेजेंट होते हैं, क्वाड्रेट और क्वाड्रेट, क्वाड्रेट और क्वाड्रेट, इसके अंदर दो प्रेजेंट होते हैं। राइट लोब इज द अबाउट 6 टाइम लार्जर देन द लेफ्ट लोब। मतलब इसका मतलब यह है कि राइट लोब लेफ्ट लोब से 6 टाइम गुना, मतलब 6 गुना बड़ा होता है ये। इसमें क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब होते हैं। अब क्वाड्रेट और क्वाड्रेट, क्वाड्रेट लोब लीवर के पीछे और ऊपरी हिस्से में होता है। ये क्वाड्रेट 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 लीवर के पीछे और ऊपरी हिस्से में प्रेजेंट होता है, और क्वाड्रेट क्वाड्रेट ये निचले और सामने के हिस्से में प्रेजेंट होता है। मतलब क्वाड्रेट अपर ऊपर प्रेजेंट होता है और ये नीचे होता है ये क्वाड्रेट। अब पढ़ते हैं लेफ्ट लोब के बारे में। लेफ्ट लोब आकार में छोटा होता है, चपटा होता है। इट इज़ फॉर्म ओनली 6 टाइम बड़ा। ये हम जैसे वो बड़ा होता है तो ये छोटा होता है, ये 6 टाइम राइट लीवर से लाइट लोब से छोटा होता है। आप देख सकते हैं अब लीवर के फंक्शंस। लीवर के फंक्शन इज द वेरी इम्पोर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं लीवर के फंक्शंस। देख लो इसमें विटामिन, ग्लूकोज, टॉक्सिक बाइल, आयरन, प्रोटीन, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, रेड ब्लड सेल सब है। देखो ये रिटर्न में भी है। इसमें लीवर का काम होता है मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ लीवर, ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ये लीवर केमिकली कन्वर्ट टू द न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड इनटू द यूजेबल सब्सटेंस। अब ये फूड के अंदर से केमिकल की प्रक्रिया से न्यूट्रिएंट्स को खींच लेता है, जो हमारे शरीर को यूज में ले सकते हैं। इसका दूसरा फंक्शन स्टोरेज फंक्शन ऑफ लीवर, ये स्टोरेज का भी काम करता है ये। अब ये स्टोरेज में ये ग्लूकोज का स्टोरेज करता है, विटामिन्स का, मिनरल्स का, अमीनो एसिड्स का, फैट का। इससे हमें ये आगे हेल्प कर सकता है। सिंथेसिस मतलब बनाता है ये सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए फ्रॉम केराटिन।
अब एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी स्किन, लीवर, किडनी आदि एक्टिवेशन में हेल्प करता है। अब फेगोसाइटोसिस, हेपेटिक फेगोसाइटोसिस, कुफर सेल्स ऑफ लीवर, फेगोसाइटोसिस warm out and draining red and white blood cells. Some bacteria and other bacteria that enter to the liver through the circulation. Now, hepatic phagocytis, here cells of the liver, phagocytosis. अब पढ़ते हैं सिक्रेशन ऑफ बाइल। अब बाइल का सिक्रेशन कैसे होता है? लिवर सेल सिंथेसाइज द constituent of bile form mix anterior and venous blood in solid। अब ये सिंथेसिस करती है constituent of bile from the mix anterior and venous blood cells। इसका एक और काम होता है, ये हमारे शरीर में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम भी करती है लीवर। अब पढ़ते बाइल। बाइल जूस, ये ग्रेइश येलो कलर का होता है। ये सिक्रेटेड बाय द लीवर सेल्स एंड परफॉर्म लीवर प्राइमरी फंक्शंस। ये ग्रीनिश जी और रह गया, ग्रीनिश येलो, YELLO, येलो होता है ये। इसका कलर येलो तो होता ही है। अमाउंट, ये 800 से 1000 ml ईच डे सिक्रेशन होता है। ये 800 से 1000 ml पर डे है ये। और इसकी pH होती है, इसकी pH 7.4 से 8.6 होती है। ये पॉइंट लो होती है। यह कंपोजिशन, इसके क्या क्या हिस्से हैं? कंपोजिशन मतलब इसके हिस्से, इट इज़ वाइल कंसिस्ट मेनली द वाटर, वाइल एसिड, सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, पिगमेंट मेनली बिलीरुबिन। अगर बिलीरुबिन की कमी हो जाए तो हमारा शरीर पीला पड़ जाता है। आप आगे पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सेवरल, आयरन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब पढ़ते हैं गॉल ब्लैडर। यह गॉल ब्लैडर ये पियर लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारे शरीर में। नाशपाती, पियर, PEAR, इसे हम नाशपाती, एक फल है जो हम बचपन में बहुत खाते थे और हमें घर वाले दिलाते नहीं थे। ये 7 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 3 सेंटीमीटर, 7 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर वाइड और 30 से 35 ml इसकी कैपेसिटी है। इसके भी पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी, नेक। फंडस प्रोजेक्ट बिलो द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लीवर। ये इंफीरियर मतलब आगे, लीवर के आगे वाला हिस्सा होता है फंडस। बॉर्डर होता है लीवर की इंफीरियर बॉर्डर मतलब किनारा। बॉडी, द बॉडी लाइज द fossa form the gallbladder in upper narrow end of the body continuous with the neck। the neck is narrow होती है, upper end of the gallbladder, ये gallbladder का ऊपर वाला हिस्सा एंड होता है। इट इज द continuous with the cystic duct। और उसके अंदर बॉल होती है, वही होती है बॉल, सीरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा। सॉरी, चीख आ गई, माफ करना। अब पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के फंक्शन क्या? गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता है, एक तो ये वाइल को स्टोरेज करता है, वो वाइल जूस होता है उसको स्टोरेज करता है। ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाइल को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है।
यह एक्सक्रिएशन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प होता है। एक्सक्रिएशन में गॉल ब्लेड, जिससे आसानी से ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ये वेस्ट मटेरियल जो हम खाना खाने के बाद, डाइजेशन होने के बाद, सभी बचने के बाद वो बचता है ना, जब सुबह सुबह जाते हैं। अब पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट इंटेस्टाइन होती है। ये बहुत लंबी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज और स्मॉल के बीच में वो रहता है ना, वो होती है। वो मैंने पहले डायग्राम में बताया था आपको, होती है। अब पढ़ते हैं इसके साइज। इसकी साइज तो पूछो ही मत। ये 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, और 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। 6 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब 21 फीट, मतलब 2 मंजिल खड़ी कर दो, इतनी लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसकी लोकेशन, बहुत लोकेशन तो पहले बता दी। लार्ज इंटेस्टाइन के चारों तरफ, वह स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में रहती है। ये इस स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। इसकी एनाटॉमी में पढ़ते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। फर्स्ट पार्ट होता है इसका ड्यूडेनम, जो सी शेप का इसका होता है, जो 25 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। ये भोजन में बाइल और पेनक्रिया के पाचक रसों को मिलाता है। ये भोजन में बाइल और पेनक्रिया के पाचक रसों को मिलाता है। ये इसका ज़्यादा काम नहीं है कुछ। अब पढ़ते हैं जेजुनम। जेजुनम यह मिडिल पार्ट होता है, 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। जेजुनम मीन्स एम्प्टी सिंस एट दैट इट इज़ द फाउंड एम्प्टी। इसमें सबसे ज़्यादा पाचन और एब्जॉर्प्शन होता है तत्वों का। सबसे ज़्यादा पाचन होता है जेजुनम के अंदर, खाली होता है इसलिए पाचन भी ज़्यादा ही होगा। पढ़ते हैं इलियम। इट इज़ द लास्ट पार्ट होता है। इसकी साइज 3.5 सेंटीमीटर होती है, लगभग 3.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, मतलब 12 फीट, मतलब ये भी कुछ कम नहीं है। 12 फीट, 12 फीट होती है। 3.5 फीट टोटल लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब सबसे ज़्यादा लंबा यही होता है। यह बड़ी आंत से जुड़ता है। ये कने कने कनेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यह लार्ज इंटेस्टाइन जोड़ती है। B12 और बाइल सॉल्ट को रखता है, सोखता है, मतलब उनका एब्जॉर्प्शन करता है। ये विटामिन 12 एंड BILA, बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन करता है ये। अब पढ़ते इसका फंक्शन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का भी फंक्शन एक ही है। यह सबसे ज़्यादा फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करती है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में डाइजेशन करती है। अब पढ़ते हैं हम आज का लास्ट टॉपिक, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ये थोड़ा ले लिया। लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम द सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड मतलब चालू होता है फ्रॉम द इलोकोकल जंक्शन ऑफ एनस। अब एनस तो आपको पता है, जिसके अंदर, इससे पूरा हमारा बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। अब हम इसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं। डेढ़ मीटर लॉन्ग होती है, 6.5 डायमीटर होता है। इसके 4 पार्ट होते हैं, केकल, कोलोन, रेक्टल और एनल। एनल को हम एनस भी बोल सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम सीकम। हम सीकम के बारे में पढ़ते हैं।
सीकम। सॉरी दोबारा, आज थोड़ा जुकाम है मुझे। अब हम बढ़ते हैं सीकम के बारे में। सीकम पहला और सबसे छोटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है सीकम। यह 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और साइड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग और 7.5 सेंटीमीटर ब्रॉड चौड़ा। चौड़ा था। इसमें अपेंडिक्स से जुड़ा होता है इसका हिस्सा। अपेंडिक्स अपेंडिक्स Vermiform appendix opening into the cecum about 2 centimeter below the ileococcal wall is the appendix। ये नैरो होता है, ये खाली होता है ये। It is the narrowest part of the intestine। It can range in length from 5 से 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। पढ़ते हैं कॉलोन। ये थोड़ा अजीब सा होगा, इसमें थोड़ा ब्लर आ गया। कॉलोन इज द 1.8 मीटर लॉन्ग होता है। मैं लिख देता हूँ, ये 1.5 से 1.8 लॉन्ग होता है। ये लॉन्ग होता है। इसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं: असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसफर कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन और सिगमोइड कॉलोन। असेंडिंग कॉलोन के बारे में, अब आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ होती है। इससे असेंडिंग ऊपर की ओर, अब जो हिस्सा इस इंटेस्टाइन के ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाने वाले को बोलते हैं हम असेंडिंग पार्ट, और डिसेंडिंग को बोलते हैं, पहले तो हम सीक्वेंस से शुरू करते हैं। अब दूसरा होता है ट्रांसफ़र, जो पेट के राइट से लेफ्ट की ओर, मतलब ये इधर जाता है, ये इधर जाके इधर हो गया। अब पढ़ते हैं डिसेंडिंग। अब डिसेंडिंग होता है नीचे की ओर आने वाला हिस्सा, इधर गया, अब ये इधर आ गया नीचे की ओर। चारों तरफ ही तो होती है ये। और फिर होती है सिग्मोइड, जो फिर अब ये ए से आके ये ए से आ जाती है। ये हो गया ना एस। देखा जाए तो थोड़ा बहुत ऐसी ही है। सिग्मोइड जो एस आकार का रेक्टल से जुड़ा होता है, रेक्टम से, वही है एनस। रेक्टम एनस सेम ही बोलते हैं उनको। ये होती है पूरी प्रोसेस कोलोन की। अब पढ़ते हैं रेक्टम के बारे में। रेक्टम 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये इसका मेन काम होता है, ये वेस्ट मटेरियल को जमा करता है। ये वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ को जमा करता है। ये इधर बैंक की मान लो, इसको अपशिष्ट पदार्थ का बैंक। अब पढ़ते हैं एनल केनाल के बारे में। एनल केनाल 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। यह शरीर के एनस के रूप में खुलता है। ये इससे हमारे शरीर का पूरा वेस्ट मटेरियल बाहर इन्वायरमेंट में आता है, मतलब शरीर से एक्सक्रिएट होता है। इसके अंदर 4 लेयर पाई जाती है, वही म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सीरोसा। वही है म्यूकोसा कंसिस्ट ऑफ सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल की बनी होती है। ये लार्ज म्यूकोसा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट कंटेन वाइल होती है। some mucosa large intestine is the similar found rest of the GI tract। GI tract रेस्ट ऑफ फाउंड में पाई जाती है। मस्कुलर स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटर्नल लॉन्गिट्यूडनल स्टोमक मसल्स लेयर कंप्लीटली सराउंडिंग द इंटेस्टाइन के। अब लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट सराउंड होती है। अब सीरोसा वही है लास्ट लेयर। लार्ज इंटेस्टाइन द पार्ट ऑफ द विसरल पेरिटोनियल, एक लेयर है ये। अब पढ़ते हैं इसके काम के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन के काम, लार्ज कॉम्पिटेंशन ऑफ एब्जॉर्प्शन का काम करती है।
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन, जो मैन्युफैक्चर या विटामिन के और बी 12 का मैन्युफैक्चर करती है ये। और फॉर्मेशन ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ फिट फॉर्म बॉडी, फॉर्मेशन और एक्सप्लोजन मतलब एक्सप्लोर मतलब फैलाती है, एक्सप्लोजन फैलाना ऑफ फेसेस फ्रॉम द बॉडी, निकालती है। एक्सक्रिएटरी फंक्शन, इट सीक्रेट म्यूकस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यह सिक्रेट करती है म्यूकस और इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और अब इसी के साथ ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और थोड़ा हमें मोटिवेशन देने के लिए कमेंट भी कीजिए।